नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज पर। इजराइल और हमास के बीच में चल रहे युद्ध का आज 7 महीने से भी अधिक का वक्त हो गया है और ऐसे में यह युद्ध रुकने के बजाय और ही खतरनाक शक्लें लेता जा रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए सभी मुमालिक कोशिश कर रहे हैं कि यह युद्ध रोका जाए, जिससे इस युद्ध में मारे जा रहे बेगुनाह बच्चे और औरतों को बचाया जा सके। इससे संबंधित एक नया अपडेट निकलकर यह आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा में संघर्ष खत्म करने के लिए इजराइल की ओर से पेश किए गए नए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए हमास से अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस जंग को अब खत्म करने का समय आ गया है। 3 हिस्सों वाले इस प्रस्ताव की शुरुआत 6 सप्ताह से संघर्ष विराम से शुरू होगी, जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ गजा पट्टी की घनी आबादी वाले इलाकों से पीछे हटेगा। इसके साथ ही मानवीय सहायता में तेजी लाई जाएगी और कुछ बंधकों के बदले फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। हमास ने कहा कि वो इस प्रस्ताव को सकारात्मक नजरिए से देख रहा है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि प्रस्ताव के पहले चरण की योजना में पूर्ण संघर्ष विराम, घनी आबादी से आईडीएफ के पीछे हटने और बंधकों के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। उन्होंने कहा यह वास्तव में एक निर्णायक पल है। हमास का कहना है कि वो संघर्ष विराम चाहता है। यह प्रस्ताव इस बात को साबित करने का मौका भी है कि क्या वो वाकई ऐसा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम के दौरान हर दिन गजा में सहायता सामग्री के 600 ट्रक भेजे जाएंगे। दूसरे चरण में सभी जिंदा बंधकों की वापसी का प्रस्ताव है, जिसमें पुरुष सैनिक भी शामिल होंगे। इसके बाद यह संघर्ष विराम शत्रुता में अस्थायी समाप्ति में बदल जाएगा। अस्थायी संघर्ष विराम हमास की प्रमुख मांग रही है। बाइडेन के अलावा ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने भी हमास से इस प्रस्ताव पर सहमत होने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमास को इस प्रस्ताव को लेकर स्वीकार करना चाहिए ताकि संघर्ष रुके। लॉर्ड कैमरन ने कहा, हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि लड़ाई में थोड़ी देर के रुकावट अस्थायी शांति में बदल सकती है। अगर हम सही कदम उठाने के लिए तैयार हैं, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और इस संघर्ष का अंत करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया और एक्स पर लिखा, दुनिया गजा में बहुत पीड़ा और तबाही देख चुकी है और इसे अब बंद करने का समय है। उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि मैं राष्ट्रपति बाइडेन की पहलकदमी का स्वागत करता हूं। सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वे संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई, मानवीय सहायता की गारंटी और अंत में मध्य पूर्व में अस्थायी शांति के लिए इस मौके का लाभ उठाएं। तो वहीं अपने भाषण में बाइडेन ने स्वीकार किया कि पहले दूसरे चरण की समझौता वार्ताएं थोड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। कुछ दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने समझौते में युद्ध समाप्ति करने के प्रस्ताव का विरोध किया था। इसलिए बाइडेन की ओर से खासतौर पर युद्ध समाप्त करने का संदर्भ दिया जाना महत्वपूर्ण है। इस योजना में पहले हुई वार्ताओं के कई मसलों को शामिल किया गया है और अमेरिका की ओर से अस्थायी संघर्ष विराम की बात करना असल में हमास को वार्ता की टेबल पर फिर से लाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई शर्तों पर उसने पहले ही अपनी रजामंदी देने की बात कही थी। अस्थायी संघर्ष विराम हमास की प्रमुख मांगों में से एक रहा है। तीसरे चरण में आखिरी इजरायली बंधक के अवशेषों को वापस करना होगा। साथ ही घरों, स्कूलों और अस्पतालों को बनाने के लिए अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मदद से बड़ी पुनर्निर्माण योजना अमल में लाई जाएगी। बाइडेन ने यह भी माना कि 3 चरण के इस प्रस्ताव का इजरायली सरकार के अंदर शामिल कुछ अधिकारियों समेत कुछ इजरायली विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने इजराइल में नेतृत्व से अपील की है कि वे इस समझौते का समर्थन करें, भले ही किसी तरह का दबाव आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे इजरायली लोगों को संबोधित किया और कहा कि हम इस पल को हाथ से जाने नहीं दे सकते। बाइडेन ने कहा, हमास अब इस स्थिति में नहीं बचा है कि वो 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से दोहरा सके। यह बयान इजरायलियों के लिए संकेत है कि वाशिंगटन की नजर में युद्ध का मकसद पूरा हो चुका है। तो वहीं एक बयान में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जोर देते हुए कहा कि जंग जब तक नहीं खत्म होगी तब तक इसके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, जिसमें सभी बंधकों की वापसी और हमास की सैन्य और प्रशासनिक क्षमता का उन्मूलन यानी कि एलिमिनेशन शामिल है और नई योजना इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। हमास ने अपनी ओर से कहा कि वो इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से देख रहा है, क्योंकि इसमें अस्थायी संघर्ष विराम, गजा से इजरायली सेना के बाहर जाने, पुनर्निर्माण और कैदियों की अदला बदली की बातें की गई है। हमास ने कहा कि वो अस्थायी शांति की बात करने वाले किसी भी प्रस्ताव की सकारात्मक और रचनात्मक नजरिए से देखने के लिए तैयार है, जिसमें इजराइल स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता हो। वार्ता के बारे में जानकारी रखने और नए इजरायली प्रस्ताव को देख चुके एक अन्य फलस्तीनी अधिकारी ने कहा कि इस दस्तावेज में इस बात की गारंटी नहीं दी गई है कि जंग खत्म होगी या नहीं, और न ही इस बात की गारंटी दी गई है कि इजरायली सेना पूरी तरह से गजा से हटेगी। इस प्रस्ताव को कतर में मौजूद मध्यस्थों के माध्यम से हमास तक पहुंचाया गया है। गजा
में हताहतों की संख्या के चलते राष्ट्रपति बाइडेन को इजराइल के प्रति अटूट अमेरिकी समर्थन के लिए अपने ही देश में भारी विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए और कोशिश करने की मांग बढ़ रही है। हालांकि इसी हफ्ते की शुरुआत में व्हाइट हाउस ने कहा था कि वो नहीं मानता कि रफा में इजरायली जमीनी सैन्य अभियान लाल रेखा को पार कर सकता है, जिससे अमेरिकी नीति में संभावित परिवर्तन आ सकता है। यह बयान तब आया जब बीते रविवार को रफा पर एक इजरायली हवाई हमले और इससे लगी आग के कारण 45 फलस्तीनी मारे गए। शुक्रवार को एक अलग बयान जारी करते हुए दोनों पक्षों के अमेरिकी जनप्रतिनिधियों ने नेतन्याहू को वाशिंगटन में कांग्रेस को संबोधित करने के लिए न्योता दिया। ये अभी साफ नहीं है कि यह संबोधन कब होगा। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संघर्ष शुरू होने से लेकर अब तक गजा में 36,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हमास के लड़ाकों ने बीते अक्टूबर में सीमा पार कर इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 252 लोगों को बंधक के तौर पर गजा में ले जाया गया था। दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहें कि इस युद्ध में अब यह स्थिति आ गई है कि दोनों का इमेज दांव पर लगा है, यानी कि इजराइल और हमास दोनों का ही एक नेगेटिव इमेज दुनिया को दिखने लगा है। वह और बात है कि हमास ने यह लड़ाई शुरू की, लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो कोहराम मचाया वह कोई छोटा मोटा नहीं था। यहाँ तक कि यह जो कहा जा रहा था कि 36,000 फिलिस्तीनियों को मौत हो चुकी है, असल में यह आंकड़ा वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये मरने वालों की संख्या 50,000 से ऊपर और 60,000 के आसपास का आंकड़ा हो सकता है। और अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल की तरफ से रफा में किया गया हमला, जिसमें 45 से 50 लोग मारे गए, जिनमें से कुछ के वीडियो बाहर आए, जिसे देखकर यह लग रहा था कि यह मंजर कितना दर्दनाक रहा होगा, क्योंकि लोग जिंदा जलकर मर रहे थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब इजराइल के बारे में दुनिया में एक अलग नजरिया बनने लगा। शुरुआत में जहां इजराइल के लिए एक सिंपैथी दिख रहा था, वह सिंपैथी अब नफरत में बदलता जा रहा था। और अगर हमास की बात करें तो अभी के वक्त में हमास के पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे वो आगे की लड़ाई जारी रख सके। हमास ने अपने ही लोगों का कत्ल करवाया, जिन्होंने उसे वोट देकर अपना नेता चुना था। वही हमास आज गजा के वासियों तथा उनके बीवी बच्चों के मौत का कारण बन गया। इसलिए अब जो समझौता पत्र लेकर अमेरिका आया है, उस समझौता पत्र को ना मानने का कोई भी रीजन ना इजराइल के पास है और ना ही हमास के पास, क्योंकि कुछ ही दिनों में इजराइल में चुनाव होने हैं। तो उनके लिए यानी कि नेतन्याहू के लिए यह एक मौका है यह दिखाने का कि हमने पूरी तरह से हमास को बर्बाद कर दिया। अपने जनता के बीच में वो एक अपने तरफ से अच्छा मैसेज लेकर जा सकते हैं, जिससे कि उनका पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो। अब हमास के अंदर दमखम नहीं बचा है और हमारी शर्तों को वह मान चुका है। यही कारण है कि अब यह दोनों यानी कि इजराइल और हमास अमेरिका द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर रहे हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद से यह जंग शुरू हुई थी। इसके बाद इजराइल ने गजा की पट्टी पर हमला कर दिया था। उस समय नेतन्याहू ने इसे हमास के खिलाफ जंग बताया था। हमास को इजराइल आतंकी संगठन मानता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।